जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्लास हमारा जो आज टॉपिक है वो है स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में मिठास किन वजहों से होती है? कार्बोहाइड्रेट दैट हैज ए लोअर मॉलिक्यूलर मास आर स्वीट इन टेस्ट। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है जी, या मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होता है, वो मीठे होते हैं, उनकी मिठास ज्यादा होती है। एज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोलर मास इंक्रीज, अगर जब एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पेचीदा होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ना शुरू होगा। ठीक है जी, जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है स्वीटनेस डिक्रीजेस, तो वहां पर मिठास जो है वो कम होना शुरू हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की। इन फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर वक्त के साथ साथ उनके मिठास के अंदर भी तब्दीली आती है। स्वीटनेस इंक्रीजेज एज द फ्रूट राइपन। अब फ्रूट जैसे जैसे पकता जाएगा उसी तरह उसकी मिठास जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बनाना, एप्पल, बिकॉज ड्यूरिंग राइपनिंग द स्टार्च कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। अब ये कह रहे हैं कि बनाना और एप्पल में जब फल तैयार नहीं होता उस सूरत में उसके अंदर स्टार्च मौजूद होती है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यही स्टार्च कन्वर्ट होकर सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट, यानी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है और उनमें मिठास आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है, इसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं और पॉलीसेक्राइड्स हैं। ठीक है, ये चार क्लासिफिकेशन है। अब मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स वन। ठीक है जी। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है उनके स्ट्रक्चर में, उनको मोनोसेक्राइड कहते हैं। एंड दे कैन नॉट बी, ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाता है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपल और स्मॉलर यूनिट्स। अब ये जो कार्बन मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, अगर इनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये मजीद छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटते। अब इनके अंदर जो ये सिंपल या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का टूटने का अमल वो मुख्तलिफ आ जाता है, वहां पर एंजाइम्स डिफरेंट हैं। ठीक है जी। लेकिन उसमें वाटर का रोल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब होता है दो। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। एंड दे गिव टू मोनोसेक्राइड, और इनसे हमें दो मोनोसेक्राइड चीज मिलती हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है और ये टूटते हैं डाइसेक्राइड, तो इनसे हमें दो जो है मोनोसेक्राइड हासिल होती हैं। ओलिगोसेक्राइड दे हैव 10 टू 3 टू 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। इनमें 10 से 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, ये आपके याद रखना है कि जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं इनमें 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और जब हाइड्रोलाइसिस होती है, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं वाटर के प्रेजेंस में, दे यील्ड 3 टू 10 शुगर मॉलिक्यूल। इनसे हमें वापस 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल वापस हासिल होते हैं। पॉलीसेकेराइड दे हैव मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल इन दिस स्ट्रक्चर। इनमें जो होते हैं पॉलीसेकेराइड, इनमें तकरीबन 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एंड दे गिव डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले ये एक डाइसेक्राइड बनाते हैं हाइड्रोलाइज होने के बाद। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जब ये दोबारा हाइड्रोलाइज होते हैं या वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है, ये जब मजीद टूटती हैं डाइसेक्राइड ये कन्वर्ट हो जाती हैं मोनोसेक्राइड के अंदर। ठीक है जी। आपने याद रखना है कि पॉलीसेकेराइड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, टूट के वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, और डाइसेक्राइड के बाद कन्वर्ट होने के बाद ये मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट होगा।